की बात करें तो इसमें हम लोग इंडेफिनिट, इसमें भी इंडेफिनिट होता है, कंटिन्यूअस होता है, परफेक्ट होता है और परफेक्ट कंटिन्यूअस होता है। ठीक है, तो हम लोग फ्यूचर में इंडेफिनिट पढ़ लिए हैं। ठीक है, क्योंकि गागेगी है तो एंड ऑफ द सेंटेंस क्या रहेगा, गागेगी ही रहेगा। ठीक है, तो ये हम लोग क्या करें हैं, इसके पहले वाला जो पार्ट है उस पार्ट में हमने यहाँ तक कंप्लीट कर लिया है, फ्यूचर इंडेफिनिट तक कंप्लीट कर लिया है। फ्यूचर इंडेफिनिट में जो इसका वॉइस होता है, वॉइस भी हमने क्या कर लिया है, कंप्लीट कर लिया है। ठीक है, आज हम लोग कंटिन्यूअस पढ़ेंगे। कंटिन्यूअस में देखेंगे फ्यूचर कंटिन्यूअस की बात करें तो जो फ्यूचर कंटिन्यूअस होता है वो एंड ऑफ द सेंटेंस, यानी इसकी पहचान की बात करें, रहेगा, रहूंगी या रहेंगे, अगर ये रहे एंड ऑफ द सेंटेंस तो समझिए कि क्या है, फ्यूचर का कंटिन्यूअस है। ठीक है, जब फ्यूचर का कंटिन्यूअस पता चल जाएगा कि ये, मैं एक वाक्य आपको बता देता हूं, जैसे कि सीता किताब पढ़ती रहेगी। पढ़ती रहेगी, इस तरह से सेंटेंस मिलेगा। ठीक है, रहेगा, रहेगी, रहेंगे, लगा रहेगा, एंड ऑफ द सेंटेंस। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, फ्यूचर का कंटिन्यूअस होगा। फ्यूचर का जब कंटिन्यूअस होगा तो इसका स्ट्रक्चर की बात करें, इसका स्ट्रक्चर क्या होगा, तो जिस तरह से हम लोग पहले अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट क्या बना रहे थे, सब्जेक्ट के अनुसार वर्ब यूज कर रहे थे। ठीक है, सब्जेक्ट के अनुसार शैल या विल यूज कर रहे थे। ठीक है, सब्जेक्ट, शैल और विल प्लस इसमें बी का यूज हो जाता है, क्योंकि अभी हम लोग जो स्ट्रक्चर पढ़ रहे हैं वो एक्टिव का स्ट्रक्चर है। तो शैल बी, विल बी प्लस जो वर्ब होगा, वर्ब का वर्ब फॉर्म में आईएनजी का यूज होगा और ऑब्जेक्ट बन करके विद फुल स्टॉप के साथ इसका सेंटेंस का क्या हो जाएगा, दे एंड हो जाएगा। ठीक है, ऐसे हम लोग क्या करेंगे, ये स्ट्रक्चर अगर जिस तरह से दिया हुआ है उसी स्ट्रक्चर पे हम लोग क्या करेंगे, इसका पैसिव फॉर्म भी देखेंगे। ठीक है, पैसिव फॉर्म देखने से पहले हम लोग क्या करेंगे, इसका जो ये सीता किताब पढ़ती रहेगी, इसको हम लोग क्या करेंगे, बना लेंगे। कैसे बनेगा, सीता के साथ चूंकि नाम है, नाम के साथ क्या लगेगा, विल लगेगा। सीता विल बी रीडिंग बुक, इस तरह से क्या होगा, बनेगा। ठीक है, तो अभी हमने जो देखा ये स्ट्रक्चर जो है वो एक्टिव का स्ट्रक्चर है। चूंकि मैं आप सभी को कम समय में टेंस के साथ वॉइस बता दे रहा हूं ताकि ये टेंस के साथ वॉइस भी समझ में आ जाएगा, क्योंकि जब तक आप सभी टेंस नहीं समझ पाएंगे तो आपको ना ही वॉइस आएगा ना ही नरेशन आएगा। ठीक है, तो इसका स्ट्रक्चर आपको जानना बहुत जरूरी है, यानी अगर आपको ये स्ट्रक्चर नहीं आएगा तो आप नहीं बना सकते हैं। ठीक है, तो जानना बहुत जरूरी है, इतना जरूरी आपको और भी सारे सब्जेक्ट पढ़ने जरूरी हैं, वैसे ग्रामर भी उतने ही पढ़ने जरूरी हैं, क्योंकि विदाउट ग्रामर आप जो भी इसका स्ट्रक्चर है, जैसे वॉइस बना रहे हैं, दूसरा कोई ग्रामर बना रहे हैं, जिसमें क्या होता है, काफ़ी हेल्प मिलता है टेंस पढ़े रहने से। ठीक है,
तो इस तरह से इसका ये क्या हो जाएगा, एक्टिव का स्ट्रक्चर हो जाएगा। ठीक है, तो अगर इसका बात करें, चूंकि ये जो है मैं लिख देता हूं, ये जो हमारा स्ट्रक्चर है एक्टिव का स्ट्रक्चर है। ठीक है, अभी हम लोग देखें यहाँ पे पैसिव का स्ट्रक्चर। पैसिव के स्ट्रक्चर की बात करें तो जैसे हम लोग बना रहे थे, ठीक है, क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट हो जाएगा, इसके बाद सेल या विल हो जाएगा, इसके बाद बी का यूज होगा, प्लस इसके बाद बिंग का यूज होगा, बी बिंग। ठीक है, इसके बाद जो वर्ब का रूप लगेगा वो हमारा फॉर्म चेंज हो जाएगा। जो वर्ब में आईएनजी यूज हो रहा था उस वर्ब में अब क्या होगा, V3 यूज होगा। ठीक है, प्लस बाई कंजक्शन का यूज होते हुए सब्जेक्ट के साथ क्या हो जाएगा, एंड ऑफ द सेंटेंस हो जाएगा। ठीक है, फुल स्टॉप के साथ। ये अभी जितना भी मैं बता रहा हूं ताकि आप सभी को समझ में आ जाए कि जो अफर्मेटिव सेंटेंस है, अफर्मेटिव सेंटेंस किस तरह से यूज करते हैं। जितना भी अफर्मेटिव सेंटेंस दिया हुआ है टेंस में, सारे टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस मैं सारे बता रहा हूं। ठीक है, इसके बाद ये जैसे ही खत्म होगा मैं 1 या 2 वीडियो में कोशिश करूंगा कि सारा का निगेटिव, इंट्रोगेटिव, ठीक है, WH वर्ड, इंट्रोगेटिव के अंतर्गत जो भी आएंगे वो सारे मैं करवा दूंगा 1 या 2 वीडियो में। ठीक है, समझ में आ गया, कोई दिक्कत? तो इस तरह से क्या होगा, ये इसका पैसिव रूप बन जाएगा। अगर इसको बनाने की कोशिश करें, ठीक है, बनाने की कोशिश करें मतलब इसको बनाएं, जैसे कि सीता विल रीडिंग बुक, जैसे हमारा एक्टिव फॉर्म दिया हुआ है, लिख लेते हैं, इसको हम लोग चेंज कर लेते हैं। जैसे मैं दूसरा एग्जांपल एक और लेता हूं, जैसे राम विल बी राइटिंग अ लेटर। इस तरह से दिया हुआ है। ये जो हमारा सेंटेंस है फिलहाल एक्टिव फॉर्म में है, इसको हम लोग चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा, पैसिव रूप इसका क्या हो जाएगा, अ लेटर विल बी रिटेन, विल बी बिंग, सॉरी यहाँ छूट गया है, बी के बाद बिंग का यूज होगा, क्योंकि यहाँ पे दिया हुआ है ना, बी के बाद बिंग का यूज होगा, विल बी बिंग रिटेन बाय राम। इस तरह से क्या हो जाएगा, ये सेंटेंस बन जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत? यहाँ तक मुझे लगता है कि किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, आप सभी को बढ़िया समझ में आ गया होगा। ठीक है, एक आध एग्जाम्पल मैं नीचे लिख देता हूँ, उसको क्या करेंगे आप बनाएंगे। जैसे इसको नोट डाउन कर लेंगे अपने नोटबुक में, इसको कमेंट करके दिखाएंगे, मुझे बताएंगे किस तरह से आप बना रहे हैं। We shall be running on the road। तीसरा, Ram will be playing a piano। ठीक है, इस तरह से 4 ही सेंटेंस दे देता हूं, इसको बना लेना है आप सभी को। I shall be eating a चपाती। ठीक है, ये क्या करेंगे, कमेंट करेंगे
ठीक है। आगे हम इसको क्या करेंगे, नोट डाउन कर लेंगे, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। इसको बना करके आप क्या करेंगे, कमेंट में आप बताएंगे। आगे मैं उसको अब आगे परफेक्ट की बात करूंगा, क्योंकि परफेक्ट ही बता देता हूं, क्योंकि परफेक्ट की बात क्या हो जाएगा, ये खत्म हो जाएगा। इसको नोट डाउन कर लीजिए आप सभी। अब इतना समझ में आ गया होगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। आप सभी ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब मैं क्या करता हूँ, इसको इरेज कर देता हूँ, ठीक है, क्योंकि ये पास्ट बताना है आगे। सॉरी, कौन सा है, फ्यूचर परफेक्ट, ठीक है। फ्यूचर कंटिन्यूअस हो गया ना, हाँ, फ्यूचर परफेक्ट की ओर चलेंगे अब अभी हम लोग। हाँ, फ्यूचर परफेक्ट की बात करें तो फ्यूचर परफेक्ट थोड़ा इसको जल्दी बताएंगे। फ्यूचर परफेक्ट जो है एंड ऑफ द सेंटेंस चुकेगा, चुकेगी, चुकेंगे, चुकेंगे, ये रहेगा एंड ऑफ द सेंटेंस। मैं जिस भी सेंटेंस के एंड में चुकेगा, चुकेगी, चुकेंगे रहेंगे, समझ लीजिए कि फ्यूचर का क्या है, परफेक्ट है। जब फ्यूचर का परफेक्ट होगा तो इसका मैं बता देता हूं। इसका एग्जाम्पल पहले मैं बता देता हूं। एग्जाम्पल क्या होगा, जैसे कि वह खा चुकेगी, ठीक है, वह खा चुकेगी, ये सेंटेंस हो जाएगा। क्यों, क्योंकि देखिए यहां एंड ऑफ द सेंटेंस क्या लगा है, चुकेगा। यहां पे पूरा कर देता हूं मैं, ये एंड ऑफ द सेंटेंस क्या है, सेंटेंस का जो ये सेंटेंस और सेंटेंस का जो एंड है चुकेगी है, ठीक है। इस तरह से ये फ्यूचर परफेक्ट है। फ्यूचर परफेक्ट जब होगा तो ध्यान रखेंगे इस तरह से एंड ऑफ द सेंटेंस एंड करेगा, सेंटेंस ऐसे एंड करेगा। इसका क्या होगा, स्ट्रक्चर होगा। स्ट्रक्चर की बात करें तो स्ट्रक्चर जो इसका होता है, सब्जेक्ट बनेगा, शैल या विल का यूज होगा, प्लस हैव का यूज होता है, प्लस जो V3 होगा इसमें वर्ब का तीसरा फॉर्म यूज होगा, और ऑब्जेक्ट के साथ फुल स्टॉप के बाद एंड ऑफ दी सेंटेंस हो जाएगा, ठीक है, सेंटेंस का खात्मा हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से क्या होगा, ये फ्यूचर जो फ्यूचर परफेक्ट जो है इसका ये इस तरह से हम लोग क्या करते हैं, बना सकते हैं, ठीक है। तो चलिए हम लोग क्या करते हैं, इसको बना के देखते हैं। बना के देखेंगे तो किस तरह से बनेगा, वह खा चुकेगी, ठीक है। एक एग्जांपल देता हूं मैं, यहाँ लिख देता हूं, एक्टिव का एग्जांपल है, क्योंकि वॉइस के साथ हम लोग चल रहे हैं, साथ साथ वॉइस भी पढ़ रहे हैं, टेंस के साथ साथ दोनों क्या होते जाएगा, समझ में आते जाएगा, ठीक है। तो एक्टिव का लिख लेते हैं, जैसे कि दे will have gone, समझ में आ रहा है, ठीक है। they will have gone to market। इस तरह से ये क्या हो जाएगा, एक्टिव का, यानी ये जो स्ट्रक्चर जो अभी हम लोग पढ़े हैं, सब्जेक्ट प्लस शैल या विल प्लस हैव प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट, ये क्या हो जाएगा, ये फ्यूचर परफेक्ट, ठीक है। और ये एक्टिव का स्ट्रक्चर है। जो एक्टिव वॉइस हमने वॉइस बताया था, ये एक्टिव वॉइस का ये स्ट्रक्चर है, यानी कि एक्टिव वॉइस है, एक्टिव वॉइस के रूप में फिलहाल है जो स्ट्रक्चर है हमारा। इसका अगर हम लोग पैसिव की बात करें तो पैसिव रूप जो बनेगा इसका किस तरह से बनेगा, तो ऑब्जेक्ट बनेगा पहले, इसका स्ट्रक्चर में लिख देता हूं, ठीक है। ऑब्जेक्ट बनेगा, स्ट्रक्चर पैसिव का स्ट्रक्चर है ऑब्जेक्ट, इसके बाद शैल या विल बनेगा, प्लस हैव बनेगा, हैव के बाद बीन का प्रयोग होगा, प्लस जो वर्ब का रूप होगा,
क्योंकि यहाँ वर्ब का तीसरा रूप था, यहाँ भी वर्ब का तीसरा रूप ही रहेगा, ठीक है। और इसके बाद बाय कंजक्शन का यूज होते हुए सब्जेक्ट के साथ फुल स्टॉप क्या हो जाएगा, एंड ऑफ द सेंटेंस हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से अगर इस वाक्य को हम लोग फॉर्म करें, जो एक्टिव है, एक्टिव यानी कि ये हमारे एक्टिव का स्ट्रक्चर है और ये पैसिव का स्ट्रक्चर है, ठीक है। इस तरह से हम लोग बनाएंगे इसका, तो कैसे बन जाएगा, ऑब्जेक्ट मार्केट के रूप में है तो क्या हो जाएगा, मार्केट शैल या विल का अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट, अकॉर्डिंग टू द ऑब्जेक्ट्स का यूज होगा, यहाँ पे विल का यूज होगा, मार्केट विल। इसके बाद ये दोनों में से एक बन गया, इसके बाद हैव का यूज होगा, प्लस प्लस नहीं, तो प्लस स्ट्रक्चर में बताया था मैं, हैव के बाद बीन का यूज होगा, जो वर्ब 3 है वर्ब 3 ही रहेगा, यानी गोन का गोन ही रहेगा, और बाई कंजक्शन का यूज होते हुए जो हमारा सब्जेक्ट है ये चेंज हो जाएगा, दे में चेंज हो जाएगा, फुल स्टॉप के साथ एंड ऑफ द सेंटेंस हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से ये पैसिव का स्ट्रक्चर है, ठीक है। मुझे लगता है कि आप सभी को बढ़िया समझ में आ गया होगा। अगर कहीं पे भी अगर दिक्कत आती है, समझ में नहीं आता है, तो आप एक बार कमेंट जरूर करेंगे, पूछेंगे जरूर, ठीक है। और हमारे वीडियो क्या करेंगे, लाइक भी करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों के पास शेयर करेंगे, ताकि सभी बच्चे बहुत ही आसानी से समझ सकेंगे। अगर आपको लगता है कि बहुत ही आसानी से समझाया जा रहा है, समझ पा रहे हैं, तो वीडियो का शेयर जरूर करें, ठीक है, ताकि और भी बच्चे इस वीडियो का लाभ उठा सकें, ठीक है। तो मैं कुछ क्या है, कुछ सेंटेंस यहाँ पे राइट डाउन कर देता हूँ, उस सेंटेंस को लिख लेंगे। जिस तरह से मैंने इसका स्ट्रक्चर, जिसका इस स्ट्रक्चर पे फ्यूचर कंटिन्यूअस पे दिया था, ठीक है, उसी प्रकार इस पे भी आपको क्या करना है, बनाना है। जैसे कि एक आध एग्जांपल देता हूं मैं, राधा विल हैव प्लेड अ मैच, ठीक है। दूसरा सेंटेंस, यू will have cut a cake, ठीक है, बढ़िया रहेगा। थोड़ा केक वेक भी कटवा दें, है कि नहीं। आगे, I shall have drunk milk for number we shall have run इन फील्ड, ठीक है। इस तरह से ये जो 4 सेंटेंसेस मैंने दिए, इस 4 सेंटेंसेस को क्या करना है, आप सभी को बना लेना है, ठीक है। और जो आपका वॉइस है, जो टेंस है, ये वॉइस और टेंस ये 2-3 वीडियो में आपका खत्म हो चुका, ठीक है। आगे हम लोग इसका 1-2 वीडियो और मैं लूँगा, ठीक है, बनाऊँगा, जिसका अफर्मेटिव तो बन चुका है, निगेटिव, इंट्रोगेटिव, ठीक है, ये दोनों की मैं बात करूँगा, उसमें किस तरह से फॉर्म होते हैं, ठीक है। इसके बाद जो इसका जो शैल विल जो होता है वो हमारा मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब के अंतर्गत आता है, लेकिन मैंने क्या किया, इसको टेंस के अंतर्गत ही बता दिया है। मॉडल ऑक्सिलरी का और भी बहुत सारे ऐसे स्ट्रक्चर होते हैं जो बनाए जाते हैं, वो किसी और वीडियो में, एक ही वीडियो में सारा मॉडल ऑक्सिलरी से बताऊंगा, ठीक है। 5-7 मिनट या 10 मिनट जितना का वीडियो बन जाए, ठीक है। तो क्या करें, तब तक के लिए धन्यवाद देखने के लिए।